मेरा नाम विकास पटेल है। मैं दिल्ली स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी एबीवीपी। कल रात एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। आप सभी को पता होगा कि कुछ महीनों पहले कैंपस में जो लाइब्रेरी है वहाँ फेशियल रिकॉग्निशन मशीन लगने वाला था, जिसको लेके जेएनयू प्रोटेस्ट करता है और वहाँ 20 लाख की जो मशीन है उसको तोड़ देता है। उसके बाद जो प्रॉक्टर ऑफिस है उन पे 20-20 हज़ार का फाइन लगाता है और उनके 4 जो पदाधिकारी जेएनयू के हैं और पिछला एक जो अध्यक्ष रहा है, ऐसे 5 लोग को 2 सेमेस्टर के लिए रस्टिकेट किया जाता है। उसको लेकर ये लोग पूरे कैंपस में उत्पात मचाते हैं। जो इनकी लड़ाई है, जो सीपीओ मेडल की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये 2023 की है। 2023 के बाद से इन्होंने वो लड़ाई नहीं लड़ी। जब इस तरह का फाइन इन पे आता है, उसके बाद ये लोग अचानक जगते हैं और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। पिछले 1 हफ्ते से अधिक समय से ये लोग जो जेएनयू है उसको लॉकडाउन की स्थिति में ले गए हैं। पिछले 7 दिन से ये SLSIS लॉन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार क्लास को बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो जेएनयू का छात्र है, इनके भ्रम में नहीं आता, इनके प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये लोग उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, उनको जबरदस्ती क्लास बंद करके अपने प्रोटेस्ट में आने के लिए कहते हैं। इसके बाद भी जब छात्र और शिक्षक क्लास लेने के लिए तैयार होते हैं, तो उसके बाद इन्होंने नया प्लान बनाया और कल इन्होंने एक मार्च कॉल किया साबरमती से वाइस चांसलर के गेट तक, जहाँ उसका घर है। रात में जब वो उनका जो मार्च है वो वाइस चांसलर के घर तक जाता है और उसके बाद वो जो भीड़ होती है वो भीड़ नकाब पहन लेती है और वो भीड़ नकाबपोश हो जाती है और वो पूरी भीड़ वहाँ से डाइवर्ट होके स्कूल एरिया में आती है। स्कूल एरिया में कल फ्रेंच सेंटर का डीजे था, सबसे पहले वहाँ जाते हैं, वो फ्रेंच सेंटर की डीजे को बंद करवाते हैं। उसके बाद SLSIS SSS ऐसे अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। वहाँ पे जो आम छात्र जो नीचे रीडिंग रूम में पढ़ रहे होते हैं, उनको कहते हैं आप ये परिसर खाली करिए, हम इसको बंद करेंगे। वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं। अपने साथ वो पत्थर लाठी ऐसे रॉड लेके आए होते हैं, तो कुछ छात्र वहाँ से डर के चले जाते हैं, पर वहीं कुछ छात्र इस बात का विरोध करते हैं। जब वो विरोध करते हैं तो वो नकाबपोश भीड़ उनको मारने पे उतारू हो जाती है। जब वो कुछ 4-5 ऐसे छात्रों को मारते हैं तो वो हमें संपर्क करते हैं कि भैया इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप लोग आइए। तो एक छात्र संगठन होने के नाते हम छात्रों के लिए वहाँ पे जाते हैं, हम उनसे बातचीत करने के प्रयास करते हैं। हम 7-8 लोग जाते हैं, तो बातचीत के दौरान वो हम पे ही अटैक करना शुरू करते हैं, हमें पत्थरों से मारने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमें वहाँ पे छात्रों से पता चलता है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिसको SSS2 बिल्डिंग में बंद कर दिया गया है। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता लॉक तोड़ के वहाँ से छात्रों को वहाँ से निकालते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट की पूरी भीड़ होती है वहाँ पे, वो वहाँ से कुछ देर के लिए चली जाती है और वापस वो अपने टेंट में जाते हैं। वहाँ टेंट से फिर से वो डंडा, लाठी, रॉड, पत्थर लेके अचानक 200 से 250 की संख्या में हम पर अचानक ही अटैक करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आम छात्र हैं, वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। इसी क्रम में हमारे कुछ साथी SSS2 की जो बिल्डिंग है उसके अलग अलग छात्राओं के जो बाथरूम होते हैं उसमें जाकर छुप जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता जैसे हमारे मनीष जी हैं, जिनको कल उन्होंने बुरी तरीके से मारा, वहाँ से भाग के वो कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। वहाँ पे पकड़ के 80-90 लोग उनको वहाँ पे मारते हैं। इसी प्रकार से मैं अपने कुछ साथियों के साथ ऊपर बाथरूम में छुपा हुआ था। इसी तरह से जो हमारे पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी वैभव मीना जी हैं, ये भी एक बाथरूम में छिपे होते हैं। वहाँ पे बाहर से मारा जाता है। वहाँ पे फायर का सेफ्टी का जो सिलेंडर होता है उसको लेके दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं बाहर आओ, कुछ नहीं करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारा एक कार्यकर्ता SBT के PhD के छात्र हैं प्रतीक जी, वो एक बाथरूम में छिपे होते हैं। तो वो उसको लगातार 200-250 लोग उसको लगातार पीटते हैं, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब वो दरवाज़ा नहीं टूटता है तो उसके कोने में जब जो थोड़ा सा दरवाज़ा टूटता है तो उसके अंदर जो फायर को बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है उसको खोल के उसके अंदर डाल देते हैं। हमारा वो कार्यकर्ता प्रतीक उसमें पूरे आधे घंटे तक छटपटाता रहता है। वो चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से निकलने दो। वो भीख मांगता है लेकिन उन पर दया नहीं आती है और उसको निकलने नहीं देते हैं। आप सब देख सकते हैं कि किस प्रकार उसने अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पे लगातार हेल्प मांगी है, पुलिस की हेल्प मांगी है कि आप लोग आइए, मुझे बचाइए, मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांसें दुख रही है, मैं मर जाऊँगा। फिर भी वो लोग नहीं आते हैं। इसी प्रकार से जब वैभव जी और विजय जायसवाल जी एक इलेक्ट्रिक रूम होता है उसके अंदर छुपे होते हैं, वहाँ से निकाल के 80 से 90 लोग वहाँ पर विजय जायसवाल को पूरे 15 मिनट तक मारते हैं।
इस तरह की लगातार घटनाएं होती हैं और जो हमारे अन्य कार्यकर्ता होते हैं उनको कैंपसेस में दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। हमारी जो छात्र कार्यकर्ताएं होती हैं उनको धमकी दिया जाता है। ये वामपंथ जो है ये अपनी क्रांति जो ये क्रांति लाना चाहते हैं उसमें जबरदस्ती आम छात्रों को अपनी क्रांति को लाद रहे हैं। इसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रेसिस्टेंस किया है और आगे हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। अच्छा, उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल चल रहा था, आप लोगों ने पथराव शुरू किया और मारपीट आपके द्वारा शुरू की गई, इसको क्या कहेंगे? देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नकाबपोश भीड़ है जो डंडे लेके पथराव करती है। जो छात्र अपने स्टडी रूम्स में पढ़ रहे थे उन स्कूल्स में सब में ग्राउंड फ्लोर पे रीडिंग रूम है, वो लोग वहाँ लॉक करने के लिए पहुँचते हैं। जो छात्र पूरी रात वहाँ बैठ के पढ़ते हैं वो लोग उनको मना करते हैं, तो उनको बोलते हैं आपकी पढ़ाई हो गई, आप यहाँ से जाइए, हम इसको लॉक करेंगे। मना करने पर उन छात्रों को मारा जाता है। ये 400 की भीड़ उन एक एक छात्रों को चुन चुन के मारती है। एक मॉब लिंचिंग जैसा माहौल 3 घंटे तक, 12 बजे से 3 बजे तक पूरे कैंपस में एक आतंक का माहौल। लाठी लेके, रॉड लेके आप लहरा लहरा के घूम रहे हैं, लॉक लगा रहे हैं, आप पढ़ने वालों को भगा रहे हैं कि बहुत हो गई पढ़ाई, अब हम लॉक लगाएंगे, आप लोग जाइए। ये आतंक का माहौल इन नक्सली वामपंथी उत्पातियों ने यहाँ पे मचाया है। जिस तरह से नक्सली खत्म हो रहे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं, उनका आखिरी गढ़ में, आखिरी जगहों पे जहाँ पॉकेट्स में वो लोग बचे हुए हैं वहाँ वो इस तरह फड़फड़ा रहे हैं। जेएनयू में भी वही एक उदाहरण वैसा भी वो पेश कर रहे हैं। जो एक कैंप उन्होंने बनाया हुआ है SLSIS लॉन में, जो कथित रूप से वो प्रतिकार के लिए, विरोध के लिए बनाया हुआ है, जहाँ से वो लाठी, डंडे, रॉड इकट्ठे करके रखते हैं, जहाँ से उन्होंने पथराव किया। जो पत्थर जहाँ से उन्होंने फेंके वो इकट्ठे करके उन लोगों ने रखे हुए थे। हम 10 से 12 की संख्या में आम छात्र वहाँ मौजूद होते हैं अपनी जान बचाने उन 300 की मॉब से। जो नकाबपोश थी, जो हथियारबंद थी, वो मॉब हमारी तरफ आती है। हम अपनी जान बचाने के लिए 2 से 2.5 घंटे बाथरूम में अपने आप को बंद करके रखते हैं। हमारे साथियों को उनका गेट तोड़ के, किसी को फायर सिलेंडर से बेहोश कर दिया जाता है, किसी को गेट तोड़ के बाहर निकाला जाता है और उसको लिंच किया जाता है, जब तक कि ये बोल के वो भागते हैं कि अब मर जाएगा, बहुत हो गया, अब चलते हैं। ये उनके शब्द होते हैं। मैं आपको वीडियो सुना सकता हूँ कि किस तरह से हमारे छात्र जो अंदर थे वो भीख मांग रहे थे कि मुझे बाहर आने दो, मुझे सांस नहीं आ रही है। हमने आपको जो वीडियो ये मैसेज दिखाए, आप देखिए कि पुलिस को बुलाइए, किसी को बुलाइए, हेल्प करिए, मैं मर जाऊंगा। और वो बाहर लेफ्ट की भीड़ उसको मारे जा रही थी अंदर, वो उनको मारने तक कि अब मर जाएगा, अब छोड़ दीजिए, इस तरह जाते हैं। ये MLC रिपोर्ट है जो हमारे 6 से 7 साथी सफदरजंग अस्पताल में 4 घंटे भर्ती रह के आए हैं। आप उनकी हालत देखेंगे, जिस गंभीर अवस्था में वो लोग भर्ती हुए हैं, जिस तरह से एक हथियारबंद हमला, सुनियोजित हमला, जो लोग पढ़ना चाह रहे थे, उनकी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि हम यहाँ हमारे रीडिंग रूम में पढ़ रहे हैं। ये नक्सली उनको पढ़ने देना नहीं चाहते। इनकी इच्छा है कि जेएनयू को नक्सल कैंप में बदल दिया जाए, यहाँ आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी को नक्सली और वामपंथी विचारधारा में शामिल कर दें, उनके साथ शामिल कर दें। अगर वो साथ शामिल नहीं होता है तो उसके ऊपर हमला किया जाए, उसको एक तरह से समाज से निकाल फेंका जाए, इस जेएनयू के जो उन्होंने बनाया है कथित रूप से। हम इसका विरोध कर रहे थे, आम छात्र उसका विरोध कर रहे थे। उसके विरोध में ये आतंक उन्होंने पूरी रात मचाया है, छात्रों को मारा है, आम छात्रों को मारा है, सोशल साइंस के छात्रों, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस छात्रों, 7 से 8 छात्रों को गंभीर चोटें इस आतंक में आई हैं। हम वहां पर उपस्थिति नहीं थे। ये लोगों ने मार्च किया। मार्च करने के बाद जो मार्च संपूर्ण हो जाना चाहिए था, वो मार्च पूर्ण होने के बाद में स्कूल एरिया में पहुंचता है। एक एक करके प्रत्येक स्कूल को वहां बैठे हुए छात्रों को निकाल के बंद करना चालू करते हैं ये लोग। जब छात्र प्रतिकार करता है उसको ये मारना शुरू करते हैं। हमको उन छात्रों के प्रति जिनको मारा गया उनसे सूचना मिलती है कि भैया हमको मारा जा रहा है, इस जगह पे आप लोग आइए। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती भी है लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती, सिर्फ मूक दर्शक बने देखती रहती है। दिल्ली पुलिस, जेएनयू की सिक्योरिटी पूरी भरी संख्या में वहाँ मौजूद थी, लेकिन किसी ने को बचाने का प्रयास नहीं किया। ये लेफ्ट की पूरी मॉब मारती रही, घूमती रही, ढूंढ ढूंढ के, नाम ले लेके, पुकार पुकार के, गेट तोड़ तोड़ के निकाल के मारती रही। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो देखिए, पथराव का वीडियो, जो पथराव कर रहे हैं, जो पथराव का वीडियो है।
बिल्कुल, हमारे पास एमएलसी रिपोर्ट्स हैं, हमारे साथी अभी तक भर्ती थे, अब हमारे साथ आए हैं, हम पुलिस में जाएंगे। आपको ऐसा भी है, पता नहीं है कि कितने लोग थे, क्या कुछ ऐसे आइडेंटिफाइड देखिए, वामपंथी उत्पाती लोग थे जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग मार्च में शामिल थे। वो सिक्योरिटी के पास वीडियोज हैं कि मार्च में वो लोग मुंह खुले हुए थे, उन्होंने बाद में नकाब पहन के उन्होंने जाके हिंसा की, तो उनके पास वीडियोज हैं। वामपंथी उत्पाती लोगों ने उत्पात मचाया है पूरी तरह से। हम उन्हीं के खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे कि इन जिन लोगों ने मार्च आयोजित किया, उन्हीं लोगों ने हिंसा की। अब हम वही फॉर्मल कंप्लेंट हम दर्ज करवाएंगे। हमारे साथियों को हमने पहले एडमिट करवाया था, मैं खुद उसमें पीड़ित था। हम 3 घंटे तक मैं उसमें अंदर बंद रहा हूँ, विकास जी बंद रहे हैं, बाकी अन्य साथी जो पीछे खड़े हैं बंद रहे हैं उसमें। हम लोग अभी निकले हैं, ये लोग हॉस्पिटल से लौटे हैं, एमएलसी हमारे पास है। अब पुलिस प्रशासन और जेएनयू प्रशासन में हम फॉर्मल रिपोर्ट दर्ज करवाने जाएंगे। एक एक करके वीडियोज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे साथी भीख मांग रहे थे कि हमको छोड़ दो, जाने दो, और लाठी डंडे लेके पूरी मॉब उनको मारने के लिए दौड़ी रही थी। ये हालत थी रूम से निकालने के बाद। इस हालत में हमने हमारे साथी को निकाला है, जिसको मरणासन अवस्था में वो लोग छोड़ के चले गए कि मर गया है, अब चलिए यहाँ से। कल जो घटना हुई है ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि आप देखेंगे किस प्रकार से सुयोजित तरीके से पूरा हमला किया गया है, और इसमें जो प्रशासन की भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है। आप देखेंगे किस प्रकार से जो जेएनयू प्रशासन है, इनको 2 सेमेस्टर के लिए इन्वेस्टिगेट किया है, फिर भी ये कैंपस में है और इस तरह के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और जो प्रशासन इनकी मांग को नहीं मान रहा है, तो इस तरह का वो अटेम्प्ट ले रहे हैं कि जो प्रशासन और प्रेशर में आके इनकी मांगों को माने। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आधा किलो के 1-1 किलो के पत्थर फेंके जा रहे हैं, लोहे के सरिया से सर पे मारा जा रहा है। आप देखेंगे सिलेंडर के जो फायर का जो सिलेंडर होता है उससे मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये मर्डर करने के इंटेंशन से आ रहे हैं। तो ये जेएनयू में इस तरह का कृत्य कभी नहीं हुआ और इसका हम लोग खंडन करते हैं। सर में किसी को चोट लगी है, प्रीवियस इंजरी है किसी को? मनीष जी को। हमारे साथी मनीष है, सर में डंडे से इनको दौड़ा के मारा गया है। ये देखिए 300 लोग 600 मीटर तक दौड़ा के इनको मारे हैं, डंडे से मारे। अनिमेश जी को पूरा चोट लगा, देखिए चेहरे पर पूरा कट लगा हुआ है। 170 के अलावा और क्या क्या? लोहे की रॉड उनके पास में थी, पत्थरबाजी उन्होंने की है, चाकू भी उनके पास में थे, डंडे उनके पास में थे, चाकू भी उनके पास में थे। सारे नकाब पोश थे, सबने मुंह अपना ढका हुआ था, सारे नकाब बांध के। मैं नहीं कह सकता नकाब के पीछे कौन है, नकाब के पीछे बाहरी छात्र भी हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने हिंसा के लिए बाहरी लोग बुलाए हों, ये वही जाने। लेकिन नकाब के पीछे कौन था, वो जेएनयू जिन्होंने मार्च आयोजित किया उन्होंने ये हिंसा की, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि वो मार्च जो पूरा हुआ, वो मार्च विसर्जित हो जाना चाहिए था। वो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज और स्कूल एरिया में जाने के बाद में हिंसा करता है, वही मार्च नकाब पहनकर। आप एक तरफ कह रहे हैं कि नकाब में अटैकर्स थे, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं ये जेएनयू के छात्र हैं, तो इतना विश्वास या ट्रस्ट कैसे? मैंने आपसे ये नहीं कहा कि जेएनयू के छात्र हैं, मैंने आपसे ये नहीं कहा। जेएनयू मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जो मार्च निकाल रहे थे जेएनयू की तरफ से, जो मार्च निकला था, वो मार्च ही वहां जाके नकाब पहन के मारा है लोगों को। अब वो मार्च में कौन लोग आए थे कौन नहीं आए थे वो हमने आइडेंटिफाई नहीं किए।